हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे साथ ही। ठीक है, ये हमारी जो क्लास होने वाली है आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है। आज का हमारा कैप्सूल क्लास 37 नंबर में। तो ठीक है, और पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र। ठीक है, पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। जो आप लोग के अंदर एक डाउट बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, तो आप लोग को खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा मित्र। ठीक है, पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए मित्र। ठीक है, बाकी ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग को पता है हम लोग ने मिलकर किरण पब्लिकेशन जो बुक आती है, ये स्पेशल ये रेलवे के लिए ही बनाई गई मित्र। ये किरण पब्लिकेशन की बुक, इसी बुक से हमने पूरी 41 PYQ सेट 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया है। किसमें 88 पार्ट में कवर किया है। और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे सारे 88 वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे मित्र। ठीक है, और उस क्लास को अटेंड जरूर करना, क्योंकि एक आप लोग को अनुभव प्राप्त हो जाएगा मित्र, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बनते हैं मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग को मैंने समझाया मित्र। ठीक है, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करना। बाकी चलते हैं हम इस क्लास को अटेंड करते हैं मित्र। ठीक है, जो आज का हमारा कैप्सूल क्लास 37 है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथियों ना, ये प्रश्न आप लोग को पता है, इस सार संग्रह का नाम सुनोगे। सार संग्रह जो एक बुक है खान सर का, किसका है, खान सर का। खान सर ने खुद इस बुक को टाइप किया मित्र। ठीक है, खान सर का ये बुक सार संग्रह जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, जीके जीएस के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर इस बुक से अच्छे से पढ़ लेते हैं मित्र ना, आप लोग को कहीं भी जीके जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल के साथ मैंने बताया मित्र। ठीक है, तो चलते हैं उसी बुक से मैंने ये सब टाइप किया क्वेश्चन को मित्र। ठीक है, जो आप लोग को, क्योंकि वहाँ पे एकदम थ्योरिकल बाई होता है मित्र। ठीक है, अगर जो भी साथी के पास वो बुक होगा मित्र ना, देखेंगे वो थ्योरिकल होगा, पूरा थ्योरी होगा उसमें। ठीक है, मैं उसी में से क्वेश्चन को छांट कर जो आप लोग के लिए बहुत बार रिपीट होने की संभावना बढ़ रही है, उन प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ मित्र। ठीक है, तो ध्यान से बस पूरा अटेंड करना है क्लास को मित्र। ठीक है, और स्किप नहीं करना मित्र। ठीक है, बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन लोग चैनल पर नए हैं अभी तक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से जुड़े नहीं हमारे, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो बेल आइकन होता है उसको इंप्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आए मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं मित्र। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करें। पहला प्रश्न हमारा क्या बोला है, पहला प्रश्न बोला है कि सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है। किस समूह में शामिल हो गया मित्र। पहला हमारा G20, दूसरा हमारा ब्रिक्स है, तीसरा हमारा G7 है, और डी आंसर हमारा है संघाई सहयोग संगठन मित्र। ठीक है, तो देख सकते हैं डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम मिलेंगे मित्र। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ जाएंगे, सिंपल ही प्रश्न रहेंगे साथी। ठीक है, बाकी आप लोग तुक्का नहीं मारना है। जो तुक्का मारते हैं, जो साथी हमारे होते हैं जो तुक्का मार के चले जाते हैं, उनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता मित्र ना, तो आप लोग तुक्का मत मारेगा, इतनी बातों ध्यान रखना मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा G20 हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो कितने हमारे साथियों को पहले से पता था G20 आप लोग का राइट आंसर होगा, और कमेंट करेंगे। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर साथी। प्रश्न क्या बोला है कि भारतीय मानक, क्या बोला है, भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित जो कि से गुजरती है मित्र। ठीक है, तो बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है कि भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है, जो कि से गुजरती है। वो किससे गुजरती है मित्र, इलाहाबाद से, कोलकाता से, जयपुर से, और एक ऑप्शन हमारा कौन सा हमारा है, अहमदाबाद से मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को, इलाहाबाद आप लोग का साथी हमारा हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। बाकी चलते रिसीव कर ले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर है कौन सा, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर साथी प्रश्न जो हमारा पूछा है, आज का थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला है, बोला थर्ड नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है मित्र। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन हमारा ब्रह्मपुत्र है, दूसरा है गोदावरी है, तीसरा है कृष्णा है, चौथा हमारा गंगा मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है मित्र। तो पहला इसका जो हमारा राइट आंसर आप लोग को मार देंगे पहले को, ब्रह्मपुत्र आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। तो जितने भी साथी को पता है इस प्रश्न का आंसर, साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र लोग। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर। ठीक है,
तो आज का प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या बोला है कि चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है मित्र, ठीक है। यानी जो चुंबी घाटी हमारी है वह किस राज्य में स्थित है मित्र। जो भी साथी भाई बहन को हमारे पता है वो साथी भाई बहन कमेंट जरूर करेंगे मित्र, ठीक है। अगर मेरा हौसला बढ़ेगा तो आपका हौसला मैं बढ़ाऊंगा मित्र, ठीक है। तो बताएंगे साथी, पहला है सिक्किम है, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा हमारा हिमाचल प्रदेश है और चौथा हमारा कश्मीर मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्नों में से जो आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र बता देता हूँ। सिक्किम आप लोग को दिख रहा है ना, सिक्किम आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। यानी चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है मित्र, ठीक है। तो सिक्किम में स्थित है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है साथी ना, बहुत बस उतना ही हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर, ठीक है। तो 5th नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग कि द्वारा कोशिकाएं को घेरती है। क्या द्वारा कोशिकाएं को, जो कोशिकाएं हैं उसको घेरती है। तो पहला रंध्र होता है, दूसरा केंद्रक है, तीसरा गाल्जी उपकरण है, चौथा हमारा क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है मित्र, ठीक है। तो इस पांचवें प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आप लोग को। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर आप लोग का रंध्र हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, द्वारा कोशिकाओं को घेरती है। तो किसके द्वारा कोशिकाओं को घेरा जाता है, रंध्र के द्वारा कोशिकाओं को घेरा जाता है मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या प्रश्न पूछा है, बोला है नर युग्मक को कहा जाता है। नर युग्मक जो होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं मित्र। पहला ऑप्शन क्या हमारा युग्मनज है, पहला ऑप्शन युग्मनज है, दूसरा है शुक्राणु, तीसरा है अंडाणु और चौथा हमारा भ्रूण मित्र, ठीक है। यानी नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग को दूसरे को, यानी शुक्राणु आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट के साथ, ठीक है। क्या होगा, शुक्राणु। यानी नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 7वां नंबर। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से बस आप लोग ध्यान से बस पढ़िए आप लोग को, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को ना, बस उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। बाकी आप लोग कहीं पे जीके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मित्र। जिस प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ, जो आप लोग पढ़ लेते हैं ना, बस उतना ही पढ़ लीजिए। बाकी कहीं भी किसी भी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं मित्र, ठीक है। क्योंकि सार संग्रह एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड समझ लीजिए। सार संग्रह जो खान सर बनाए हैं ना, वो समझ लीजिए आप लोग के लिए बहुत कुछ है। और उससे पढ़ लेते हैं आप लोग ना, तो आप लोग कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना मोटी खुद बुक है। उसी बुक में से मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन अटेंड करवा रहा हूँ मित्र, ठीक है। सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें साथ में, बस उसमें थ्योरिकल है। इसमें मैं आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूँगा कि आप लोग का और भी हैबिट बढ़ जाए मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर हमारा है 7वां। किस जीवन काल की अवधि में शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता क्या बोला है, जनन परिपक्वता आती है। यानी किस जीवन काल की अवधि में शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है मित्र। पहला हमारा अवयस्कता, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा हमारा एडिनिलीन है और चौथा हमारा है नियोजन अवस्था मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए मित्र लोग। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा, किशोरावस्था आप लोग को दिख रहा है, किशोरावस्था आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग को मैंने समझा दी मित्र, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे। आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर। तो मित्र लोग 8 नंबर प्रश्न क्या आप लोग ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी हमारी ऐसी कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होती है मित्र। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा वो हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा हमारा मित्र लाइसोसोम है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। यानी आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है, इसका ऑप्शन में मार देंगे बी आंसर को। आप लोग का बी आंसर हो जाएगा मित्र राइट आंसर। आप लोग कोशिका भित्ति आप लोग को दिख रहा है ना, कोशिका भित्ति आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते हैं मिसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग। 9 नंबर जो प्रश्न बोला है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक जुड़ी होती हैं जिसे कहते हैं। यानी दो अस्थियां हमारी है जो आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। पहला कंडरा कहते हैं, दूसरा स्नायु कहते हैं, तीसरा न्यूरॉन बोलते हैं और चौथा हमारा वासमय बोलता है साथी, ठीक है।
सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी उत्तक से जुड़ी होती हैं, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर मारेंगे आप लोग, स्नायु को मारेंगे, ठीक है। यानी बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? आज का प्रश्न है हमारा 10वां नंबर। तो 10वां नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न 10वां बोला है कि सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। सूर्य के जो प्रकाश है उसको हम 7 वर्णों में विभाजित कर देते हैं साथी, ठीक है। कैसे? अवतल लेंस से, प्रिज्म से, उत्तल लेंस से, अवतल दर्पण साथी, ठीक है। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित करते हैं साथी। अधिकतर सभी बच्चों को पता होगा जो हमारे फिजिक्स को अच्छे से पढ़े होंगे मित्र, ठीक है, 10th में 12th में मित्र, ठीक है। यह प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा मित्र, ठीक है। इसका जो राइट है सब लोग का प्रिज्म होगा, क्योंकि हम प्रिज्म के कारण ही जो आप लोग का जो 7 रंग होते हैं ना, जो इंद्रधनुष बनता है ना, वो मैं हासिल कर सकते हैं प्रिज्म से मित्र, ठीक है। जो आप लोग को पढ़े होंगे उनको पता होगा मित्र, ठीक है। रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है, रेगिस्तानी मरीचिका जो हमारा 10th का जो टॉपिक है रेगिस्तान में मरीचिका, उसमें आप लोग को पूरा बढ़िया सा प्रिज्म के बारे में बढ़िया से पढ़े होंगे मित्र, ठीक है। आप लोग को पता होगा, ठीक है। हमारा फिजिक्स का पोर्शन मित्र बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का साथी, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है और प्रिज्म ही आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, ठीक है, जो होता है मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 11वां नंबर। तो 11वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है क्या, ठोस गैस में बदलने की जो क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस गैस में जो हम बदलते हैं उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? उसी क्रिया का नाम बताना आप लोग को। उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं, संगलन कहते हैं, जमना कहते हैं, संघनन कहते हैं मित्र, ठीक है। संगलन और संघनन, इसमें ध्यान रखना आप लोग, ये हमारा संगलन होता है और ये हमारा संघनन होता है मित्र, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना, इसमें बहुत से साथी हमारे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। बाकी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा, करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऊर्ध्वापातन हो जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वापातन आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली डिटेल साथ आप लोग को मैंने बता दिया। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें साथी। आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर। तो 12th नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग बस, ठीक है। आज का तुम्हारा 12th नंबर प्रश्न है, बोला है किस तापमान पर जलवाष्प में परिवर्तित होता है? किस तापमान पर जलवाष्प में परिवर्तित होता है मित्र, बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है 373 के पर, दूसरा है 273 के पर, तीसरा हमारा क्या है 100 के पे, और डी आंसर में हमारा 0 के पे। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे किस तापमान पर जलवाष्प में परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग पहले को, 373 के पे आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, क्योंकि इसी तापमान पर हम गर्म करते हैं जो जल से जैसे हमारा जलवाष्प निकलता है मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं मित्र भाई बहन लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आप लोग का जो फिजिक्स का मेन टॉपिक आप लोग समझ सकते हैं आवृत्ति से। आवृत्ति से प्रश्न क्या पूछा है, आवृत्ति का मात्रक क्या है मित्र, बहुत ही सिंपल है और एग्जैक्ट इसका आंसर भी सभी साथी हमारे बता सकते हैं कि आवृत्ति का मात्रक होता क्या है मित्र, ठीक है। पहला है हर्ट्ज, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है वाट और चौथा हमारा है न्यूटन मित्र, ठीक है। यानी आवृत्ति का जो हमारा मात्रक होता है उसका सिंपल आंसर आप लोग मार देंगे पहले को हर्ट्ज को, क्योंकि हर्ट्ज हमारा जो होता है वो आवृत्ति का ही मात्रक होता है मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं, अब समझ के ना मात्रकों से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को बता दिया, क्या हमने बताया, जैसे मात्रक यहाँ पे लिखा ना, क्या पूछा है, मात्रक से प्रश्न पूछा है, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, इससे मात्रक से प्रश्न पूछ दिया ना। अगर यही से टॉपिक आप लोग को जानना है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है, पूरा डिटेल के साथ आप लोग मेरे 88 पार्ट क्लियर कीजिए, पूरा कवर कीजिए, पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़िए। आप लोग को हर एक वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत अच्छे डिटेल से आप लोग को एक्सप्लेन किया मित्र, ठीक है, जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और हर एक वीडियो ना आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं मित्र, ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो में ना सारे प्रश्न को मैं रटवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बस ध्यान से आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर, यानी अगला प्रश्न जो हमारा 14 नंबर है। तो 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है मित्र, ठीक है। यानी किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर पहला मारेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक और डी आंसर हमारा क्या है पंजाब नेशनल बैंक का साथी, ठीक है। यानी बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है मित्र। ऑप्शन नंबर मारेंगे किसको, ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग किसको मारेंगे मित्र, बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को आप लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, यानी 14वें प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा आप लोग का पहला वाला आंसर मित्र। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के साथ ही प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर, आप लोग का 15वां प्रश्न मित्र क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज जो हमारा 15 नंबर प्रश्न बोला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करता जो कि 150 किमी चौड़ा है मित्र, ठीक है।
यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करता है जो 150 किमी चौड़ा है। क्या है? 150 किमी क्या है मित्र हमारा? चौड़ा है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करें। पहला हमारा 10 डिग्री चैनल, पहला क्या है? 10 डिग्री चैनल, दूसरा है कार्डविक चैनल, और तीसरा हमारा 9 डिग्री चैनल, और चौथा हमारा मोजाम्बिक चैनल मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करता है जो कि 150 किमी चौड़ा है। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? पहले को मार देंगे। क्या? पहले को 10 डिग्री चैनल पर हो जाएगा मित्र, राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल पर क्या होगा मित्र? राइट आंसर साथी। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है? पहले 16 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, तो पालक में पाया जाता है, पालक में हमारा क्या पाया जाता है ये आप लोग को बताना है। पालक में जो पाया जाता है और क्या पाया जाता है पालक में? पहला है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, पालक में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा क्या? ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा हमारा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, और डी आंसर मित्र हमारा फार्मिक अम्ल पाया जाता है मित्र। ठीक है, यानी सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि पालक में पाया जाता है, तो पालक में क्या पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोगों को, किसको? बी को, यानी ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी चलते हैं मित्र भाई बहन लोग अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है मित्र? बस आप लोग ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। 17 नंबर प्रश्न जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है? क्या बोला है? ऋण आवेशित हमारा आयन है मित्र। सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है। पहला हमारा सिल्वर आयन, दूसरा है आयोडीन आयन, तीसरा है जिंक आयन, चौथा हमारा कैल्शियम आयन। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है। इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे किसको? ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्र। क्या होगा आप लोग को बताएंगे। सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग मार देंगे आयोडीन आयन को। आयोडीन आयन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है? ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 18 नंबर, यानी प्रश्न क्या होने वाला है? 18 नंबर। ठीक है, तो 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्या पूछा है। प्रश्न 18 पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वह सामान्य नाम क्या है मित्र? ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम हमारा वो सामान्य नाम क्या है? पहला हमारा तो चूना है, पहला हमारा चूना है, दूसरा है वाशिंग सोडा है, तीसरा है क्या? चूना पत्थर है, और डी आंसर हमारा क्या है? मार्बल है मित्र। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है मित्र? सभी हमारे साथी भाई बहन बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मारेंगे किसको? ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग को वाशिंग सोडा को, यानी बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न क्या मित्र? ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न नंबर 19 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील स्वभाव का है? यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील स्वभाव का है मित्र? पहला तो ऑप्शन नंबर शीशा है, पहला ऑप्शन क्या? शीशा है। दूसरा क्या है? पोटेशियम है। तीसरा कैल्शियम है, और डी आंसर हमारा तांबा है मित्र। ठीक है, यानी सभी साथी बताने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील स्वभाव का है। तो मित्र मार देंगे ऑप्शन नंबर किसको? पोटेशियम को। क्या मारेंगे? पोटेशियम आप लोग को दिख रहा है ना, पोटेशियम आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को मित्र भाई बहन लोग अच्छे से देखने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग का 20वां नंबर। तो आज का हमारा 20वां प्रश्न क्या है? बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 20 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण एक जैव घटक नहीं है मित्र? देखिए हमारा नहीं प्रश्न पूछा है, तो बहुत से हमारे साथी भाई बहन कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि बोल दिया निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण एक जैव घटक नहीं है, तो समझ लेते हैं जैव घटक है, समझ लेते हैं मित्र। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़ा कीजिए आप लोग, ये आप लोग को थोड़ा भी डाउट ना हो मित्र, क्योंकि आप लोग पता टाइमिंग आप लोग के पास बहुत ही समय मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम समय मिलता है आप लोग को, और क्वेश्चन आप लोग को पता है 120 क्वेश्चन तो रहते हैं मित्र। ठीक है, तो बहुत ही दिमाग माइंड यूज करके आप लोग को क्वेश्चन को हल करना होता है मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण एक जैव घटक नहीं है? पहला हमारा अपमार्जक है, दूसरा मिट्टी है, तीसरा है गैर हरे पौधे हैं, और चौथा हमारा परजीवी मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग प्रयास करेंगे उत्तर देने का। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर आप लोग को मार देंगे, किसको मारेंगे? आप लोग को मिट्टी को मार देंगे मिट्टी। ठीक है, मिट्टी वाला आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न आते। ठीक है मित्र भाई बहन लोग, अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न क्या बोला है पढ़िए थे हम। ठीक है,
21 नंबर प्रश्न बोला है कि भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है मित्र। ठीक है, यानी भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है। ऑप्शन नंबर पहला है पायल झाबड़ा, पायल झाबड़ा। ठीक है, पायल झाबड़ा है। दूसरा हमारा अस्मिता राणा है। तीसरा हमारा प्रीति बायलान है। डी आंसर हमारा कोमल जागड़ है मित्र। ठीक है, यानी भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी मित्र, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी हमारे साथी भाई बहन बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को, पायला छाबड़ा आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, पहले आंसर को। पहला आंसर आप लोग का इज द राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी हमारा प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है आप लोग का 22 नंबर, यानी आप लोग का 22 नंबर प्रश्न क्या है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए, मैं आप लोग को हूं ना बताने के लिए बस। ठीक है, तो आज का 22 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं मित्र। क्या पूछा, खरीफ की फसल नहीं है। ये मत समझ लिया कि खरीफ की फसल है, पूछा है नहीं है मित्र, यानी आपका गेहूं जो हमारे खरीफ की फसल है या नहीं है, मक्का है, बाजरा है, तरू यानी तूर यानी दाल जिसको बोलते हैं अरहर हिंदी में, ठीक, भोजपुरी में अरहर बोलते हैं मित्र। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बहुत ही सिंपल एग्जैक्ट आंसर आप लोग को दिख रहा है गेहूं। गेहूं सबसे अलग है मित्र। ठीक है, गेहूं जो होता है हमारा वो खरीफ की फसल नहीं होता मित्र, इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी इसमें मक्का, बाजरा, अरहर, ये तीनों आप लोग का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग समझ चुके हैं 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए वाले को मारेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग को क्या, 23 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र कि नदी पर निर्मित अलमाटिटी बांध जो है वह एक जल विद्युत परियोजना है मित्र। बताने का सभी साथी प्रयास करें कि नदी पर निर्मित अलमाटिटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। तो सभी हमारे साथी भाई बहन बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होने वाला मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग प्रयास करेंगे उत्तर देने का साथी। ठीक है, पहला तो कृष्णा, पहला क्या है कृष्णा, दूसरा है यमुना, तीसरा हमारा कावेरी और चौथा हमारा है गोदावरी मित्र। ठीक है, यानी नदी पर निर्मित अलमाटिटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग किसको मित्र, आप लोग का कृष्णा को मार देंगे। ऑप्शन नंबर कृष्णा इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग। अगला प्रश्न मित्र हमारा क्या होने वाला मित्र। ठीक है, तो आज का प्रश्न नंबर है 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो बोला 24 नंबर प्रश्न जो हमारा बोला है, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी मित्र। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी मित्र। क्या खोजकर्ताओं से प्रश्न पूछा है, तो जितने खोजकर्ता प्रश्न है उसको सभी को रट लीजिए आप लोग। ठीक है, इतनी बातों को मेरे ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह का खोज की थी। पहला है कार्ल लैंडस्टेनर है। ठीक है, दूसरा हमारा जोसेफ फुरियर है और सी वाला आंसर हमारा क्या है, MS स्वामीनाथन है। डी आंसर मित्र हमारा क्या बोला है, डी आंसर राइचेल कार्लसन मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी मित्र। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर मार देंगे पहले को कार्ल लैंडस्टेनर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला मित्र। क्या आज का हमारा अंतिम प्रश्न 25वां मित्र, यानी 25 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न को करने के बाद सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का सही हुआ है और कितने प्रश्न गलत हुए मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का जरूर प्रयास करेंगे आप लोगों का स्कोर कितना हुआ मित्र। ठीक है, तो देख सकते हैं आज का हमारा 25 प्रश्न है। क्या बोला है कि फास्टर हायर क्या है स्ट्रांगर किस खेल सम्मेलन का मोटो है मित्र। ठीक है, यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर किस खेल सम्मेलन का मोटो है मित्र। पहला ऑप्शन हमारा ओलंपिक है। दूसरा है फीफा विश्व कप। पहला ओलंपिक, दूसरा फीफा विश्व कप, तीसरा है IPL और चौथा हमारा एशियन गेम्स मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई बहन जितने लोग हैं वो प्रयास करेंगे उत्तर देने का। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होगा कि फास्टर हायर स्ट्रांगर किस खेल सम्मेलन का मोटो है। तो ऑप्शन नंबर मारेंगे किसको, ऑप्शन नंबर मारेंगे ओलंपिक को मित्र। ठीक है, क्या होगा आंसर नंबर ए वाला आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। तो देख लें हमने पूरी 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को एकदम कंप्लीट डिटेल्स आप लोग को मैंने बता दी मित्र। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना अपना
इन्फॉर्मेशन मित्र, ठीक है। बाकी सारी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोग साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे मित्र, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बता दिया आप लोग साथी, ठीक है। आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। बाकी आप लोग को मैंने एग्जाम के बारे में बताया ही था। आप लोग का जो एग्जाम होगा वो मार्च में होगा मित्र, ठीक है। मैंने आप लोग को एक नए वीडियो के साथ मैंने आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स आप लोग को बताया था कि एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, सिटी स्टेशन जो आप लोग का सिटी एग्जाम कैसे होगा, क्या नहीं होगा मित्र, ठीक है। कब होगा, कब आएगा नहीं, आप लोग का सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था मित्र, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन ना पड़े। बाकी आप लोग फोकस कीजिए अपने अपने सिलेबस पे मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है कि जीके जैसी हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, यही इसी को मुझे फोकस करना है और इसी में नंबर को गैद करना है मित्र, ठीक है। क्योंकि बहुत हमारे साथियों का कमेंट होता है कि जीके जिसमें नंबर नहीं उठता है, हम तो रीजनिंग और मैथ में उठा लेंगे मित्र, ठीक है। मैं तो रीजनिंग और मैथ में उठा लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं मित्र, ठीक है। आप लोग जीके जिसमें नंबर उठा सकते हैं, बस आपको मेन टॉपिक पता होना चाहिए मित्र, ठीक है। कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं बनते मित्र, ठीक है। फोकस उस पर कीजिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। फालतू चीज़ों अपने मत पढ़िए मित्र, ठीक है। क्योंकि फालतू एक ब्रह्मांड तो है ही जीके जीएस, ठीक है। तो फालतू चीज़ों को मत पढ़िए, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशल है, उसी को पढ़िए मित्र। आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस सार संग्रह का जो बुक आती है, सार संग्रह का जो बुक आती है मित्र, ठीक है, वो स्पेशल खान सर ने ही बनाया। किसकी ने? खान सर ने ही बनवाया है। इसी बुक को पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए ना जीके जीएस के लिए बेस्ट है मित्र, ठीक है। मैं इतना बता देता हूँ, 40 से 35 प्रश्न आप लोग आसानी से कर ही ले जाएंगे मित्र, इतनी मेरी गारंटी, फुल गारंटी मित्र, ठीक है। 40 से 35 प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोग 30 मिनट, मान लीजिए आप लोग को पता है कि हमारा रीजनिंग और मैथ में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके जीएस में हमारे पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। मान लीजिए आप लोग रीजनिंग और जीके जीएस को मिलाकर आप लोग 60 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। मान लीजिए 10 प्रश्न मुझे नहीं आ रहे मित्र, इसको भूल जाइए, मुझे 10 प्रश्न नहीं आ रहे साथी, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को मैं बता देता हूँ, जीके जिसमें पूरी 50 में से मान लीजिए आप लोग 35 प्रश्न को ही सही कर पाते हैं। मान लीजिए 35 प्रश्न को ही सही कर पाते हैं, मान लीजिए 5 यहाँ पर 36 9, यानी 95 नंबर आप लोग के स्कोर कर ले जाते हैं मित्र। आप लोग का सिलेक्शन कहीं पे नहीं गया मित्र, ठीक है। और इतनी बात को ध्यान रखना, 90 से 91 के बीच में आप लोग कट ऑफ रहेगा, चाहे जनरल का हो चाहे ओबीसी का हो। आप लोग को पता है जनरल ओबीसी का जो 90 बता दें आप लोग का कट ऑफ कैसे बनता है, आप लोग को पता है ना। अगर जनरल का है, किसका? जनरल का मान लीजिए 90 है, 90.1 है, 90.1 आप लोग को कट ऑफ गया है जनरल वालों का मित्र, ठीक है। और मान लीजिए जो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं मित्र, उनका क्या मान लीजिए, तो पता क्या रहेगा पता आप लोग को, जैसे 89 हो जाएगा, 89.001 हो जाएगा मित्र, ठीक है। ऐसे 1-2 नंबर का डिफरेंट होता है। बाकी एस सी वाले हैं, जो एस सी वाले हैं और एस टी वाले हैं, इनका SC ST वालों का ना 85 से 80 के बीच में रहेगा, उनका तभी सिलेक्शन हो जाएगा मित्र, ठीक है। SC ST वालों का जो 85 से 80 के बीच में रहेंगे उनका भी सिलेक्शन होगा मित्र। बाकी गर्ल्स वालों का तो इतना ही रहेगा, गर्ल्स वालों का भी मित्र, ठीक है, थोड़ा बहुत कम रहेगा मित्र, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए, बस पढ़ाई फोकस कीजिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन को रट लीजिए। और जीके जीएस मैं जिस प्रकार से आप लोग बता दे रहा हूँ मित्र ना, ऐसा आप लोग कहीं भी टॉप मिल जाएगा ना तो मुझे कहना मित्र, ठीक है। क्योंकि जितने सारे प्रश्न बता रहा हूँ, सारी क्रीम पब्लिकेशन की बुक से, जो बेस्ट बुक आप लोग का स्पेशल बुक है, उस बुक से पढ़ा रहा हूँ मित्र, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। बाकी आप लोग को वीडियो थोड़ी भी दिल पे लगी हुई ना, एक लाइक करके कमेंट कर देना आप, और चैनल से ना जुड़ जाइए, आप लोग जरूर जुड़ जाइए मित्र, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा कंटेंट मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा 37 पार्ट था, हम जल्दी मिलेंगे 38 पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।